इतना प्रेम दोहराया जाता, फिर इतनी निर्ममता क्यों है। इतना प्रेम दोहराया जाता, फिर इतनी निर्ममता क्यों है। होठों पर इतनी मुस्काने, जेब के रुमाल इतने गीले क्यों हैं। इतने सारे पते ठिकाने, इतने सारे पते ठिकाने, फिर सब रास्ते पर ही मरते क्यों हैं। इतने सारे रिश्ते नाते, फिर इतनी तन्हाई क्यों है। इतने सारे रिश्ते नाते, फिर इतनी तन्हाई क्यों है। इतनी सारी आंखें हैं, इतनी सारी आंखें हैं, फिर इतना टकराना क्यों है। इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इतना सारा धर्मशास्त्र का ज्ञान, फिर इतना अधर्म क्यों है। इतना सारा खाना है, इतना सारा खाना है, फिर कोई भूखा क्यों है। इतने सारे माता पिता हैं, फिर कूचों में अनाथ क्यों हैं। इतने सारे गीत हैं, फिर जीवन का स्वर कर्कश क्यों है। इतनी आशाओं के महल धराशायी, फिर खंडहरों पर आशाएं क्यों हैं। इतने सारे गीत हैं, फिर जीवन का स्वर कर्कश क्यों है। इतनी आशाओं के महल धराशायी, फिर खंडहरों पर आशाएं क्यों हैं। इतना दिन यहां रहता आया, फिर भी ये देश परदेश क्यों है। इतना दिन यहां रहता आया, फिर भी ये देश परदेश क्यों है। इतने सारे मसीहा गुजरे, फिर इंसान भटकता क्यों है। इतने सारे मसीहा गुजरे, फिर इंसान भटकता क्यों है। आज हमारी ध्यानशाला का चौथा दिन है और हम लोग साथ में चलते हुए असंभव प्रश्न की कीमिया से वह अन्वेषण स्थापित कर रहे हैं जो नैसर्गिक हो। और यदि कोई ऐसी कला है जो नैसर्गिक रूप से जागरण की कला है, तो वो उघड़ करके उस पर छाई हुई बदली छट करके हमारे जीवन में प्रवाहित हो। हम जरा कुछ और बात कर रहे हैं जो शायद अभी ख्याल में नहीं आई है। हम लोग धार्मिक हो सकते हैं, हम लोग सज्जन हो सकते हैं, हम लोग मृदुभाषी हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, हम लोग बड़े सुशिक्षित हो सकते हैं, तथा कथित रूप से हम लोग मित्र हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं। इनमें से किसी भी विधा की, किसी भी चीज की सातत्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। यह जो असंभव प्रश्न है, यह जो असंभव प्रश्न की कीमिया है, यह हमारी सारी गतिविधि का, वह चाहे किसी भी रूप में हो, उसका बिना एक पल गंवाए अवसान की बात हम कर रहे हैं। कविता कह रही है कि इतना सारा धर्मशास्त्र का ज्ञान है, इतने सारे मसीहा यहां से गुजरे हैं, फिर भी हम भटकते क्यों हैं। क्या हमें यह बात सीधी सी समझ में नहीं आती कि जब तक हम हैं तब तक कोई समाधान जीवन में घट नहीं सकता, तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं घट सकती है, चाहे कोई कितना भी समझदार होता चला जाए, ज्ञानी होता चला जाए, विद्वान होता चला जाए, उससे कोई क्रांति नहीं घटने वाली है। बल्कि ऐसी चीजों में मन और रस लेता है, मन और पोषित होता है,
अहंकार और पोषित होता है। जागरण कुछ और बात है। मन ने तो जागरण की कीमिया को भी अपने साम्राज्य का एक अंग बना दिया है। चारों तरफ जागरण के लिए युक्तियां अपनाई जाती हैं, वही मैं जागने का उपाय करता है। यह क्या विडंबना नहीं? हम कभी भी यह न समझें कि हम कोई साधक हैं, कोई सतपथ पर हैं। हम कभी भी सतपथ पर नहीं हो सकते। मैं कभी भी सतपथ पर जा नहीं सकता है। मैं का अवसान ही सतपथ का प्रारंभ है। सत्य के अनुसंधान का प्रारंभ है और मैं का अवसान कभी भी मानसिक समय में नहीं घटता है। मानसिक समय सबसे बड़ा रोग है। हमारे जीवन में जो यह एहसास है कि मैं अभी ऐसा हूं और भविष्य में ठीक हो जाऊंगा, भविष्य में अच्छा हो जाऊंगा, अभी क्रोधी हूं, अभी सब कुछ विनाश कर जाता हूं, कल मेरे अंदर से क्रोध विदा हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। ऐसा कभी घटने वाला नहीं है। अभी प्रतिस्पर्धा है, अभी प्रतिद्वंदिता है, अभी ईर्ष्या है, यह रूपांतरित हो जाएगी, नहीं होने वाला है। हम लोग सांत्वना की किसी भी बात को नहीं कर सकते। सांत्वना देने के लिए तो चारों तरफ दुनिया में लोग हैं ही। हम लोग सत्य की ही बात कर सकते हैं। वह बात चाहे जितनी कड़वी लगे, पर हमें सत्य की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि सत्य की चोट भी बड़ी औषधि जैसी है। सत्य के द्वारा दिया गया घाव भी औषधि है, उपचार है, और असत्य की, सांत्वना की औषधि भी विष हो जाती है। यह सनातन धर्म है। यह कुछ हमारी अपनी बात नहीं है। यह जब से इंसान में जागना शुरू किया है, इंसान ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है जो जागे हैं, उन्होंने यही कहा है। इस सनातन धर्म यही सत्य है। और सनातन कालातीत है, समय के पार है। तो हम जैसे हैं, जो हैं, उसके आमूल दग्ध करने में इस असंभव प्रश्न की कीमिया को अवसर दें। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जब वन जल रहा हो तो कोई वहां घर घूले नहीं बनाता है। जब मकान जल रहा हो तो सयाना व्यक्ति मकान से बाहर जाता है, न कि उस मकान की कुछ खिड़कियां, कुछ पर्दे नोच करके अपने साथ रखता है। पहला जो कदम सयाना व्यक्ति उठाता है वह जीवन को बचा लेने का है। और हम सब का जीवन जल रहा है। हम सब के जीवन में आग लगी हुई है। यह बात करने से, मीठा बोलने से, हंसी मजाक से वह अहंकार का तांडव खत्म नहीं होता। तो हम जागे, बिना एक पल लगाए जागे। समय लगे वो लगे, उसकी परवाह नहीं, पर हम जैसे हैं वैसे हर पल खुद को आहुत करने को तत्पर हो, एक मुस्त आहुत करने को तत्पर हो। वह परमात्मा उसकी वेदी पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आहुति ही स्वीकृत होती है। उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकृत नहीं होता है। हमने चाहे जितने उपाय किए हैं, अपने को आहुत करने के बजाय हमने अपने जैसी चीजें बना ली हैं जो हम आहुत करते हैं, जो हम ले जाकर के चढ़ा आते हैं।
जो हमको पोषण देता है उसी को हम ले जा करके चढ़ा आते हैं। हम रुपया चढ़ा आते हैं, हम आटा चढ़ा आते हैं, दाल और नमक चढ़ा आते हैं, हम फूल चढ़ा आते हैं। जो जो हमें प्रिय लगता है हम समझते हैं कि वही परमात्मा को प्रिय होगा। हम रुपया चढ़ा आते हैं, हम समझते हैं कि वह परमात्मा को प्रिय होगा। परमात्मा रुपया लेकर के करेगा क्या? उसको किसी बाजार में जा करके कुछ सौदा नहीं खरीदना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज स्वीकृत होती है, अहम। वह अहंकार जो अभी किसी भी रूप में है, वह किसी भी पल तांडव के रूप में आ सकता है। वह शालीन हो, मृदु हो, सद्व्यवहारी हो, मैत्रीपूर्ण हो, सहयोगी हो, सहायक हो, वह किसी भी क्षण अपने विपरीत पर जा सकता है। और इसमें किसी दूसरे की हानि नहीं है, अपनी ही हानि है। अपना जीवन ही झुलसता है, दूसरे को क्या कोई झुलसाएगा? दूसरा कभी किसी से झुलसा नहीं। हम अपनी ही आग में झुलसते हैं।